अस्सलामु अलैकुम। अफ्रीका का एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसे अरब मुल्क भी कहा जाता है, जहां इस्लामी कल्चर, यूरोपी कल्चर और अफ्रीकी कल्चर एक ही जगह जमा हो जाते हैं। इस मुल्क को देखने के बाद आपके जहन में दो बातें जरूर आएंगी। एक तो आप इसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाएंगे और दूसरा ये कि आप यहाँ जाने का जरूर सोचेंगे। और कैसे जा सकते हैं इसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखने के बाद हो जाएगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ्रीका के खूबसूरत और दिलकश मुल्क ट्यूनिस की। ट्यूनिस जाकर आप इटली और यूनान का मजा भी ले सकते हैं, और वो भी एक ही मुल्क में। क्या है इस मुल्क में ऐसी खास बात कि यहाँ आबादी से ज्यादा सयाह आते हैं? मुश्ताक अहमद खान साहब ने अपनी फ्लोटिला का सफर कहाँ से शुरू किया था? ट्यूनिस के लोग कैसे हैं और उनका कल्चर कैसा है? वीजा कैसे मिलता है और टिकट कितने की है? और इस मुल्क में ऐसा कौन सा इस्लामी शहर है जिस पर अजाब आया और वो वीरान हो गया? अगर आप ट्यूनिस की हैरान कर देने वाली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए अब निकलते हैं ट्यूनिस के एक तारीखी और खूबसूरत सफर पर। ट्यूनिस बहीरा रोम के किनारे वाक़े एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ ट्यूनिस है। ये शुमाली अफ्रीका का सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 13वें नंबर पर है। ट्यूनिस का कुल रकबा 1,63,610 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 93वें नंबर पर आता है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क की आबादी बहुत कम है। यहाँ 71% लोग शहरों में जबकि 29% लोग देहात में रहते हैं। ट्यूनिस की सरहदें अलजायर, लीबिया और बहीरा रूम की साहिली पट्टी से मिलती हैं। ट्यूनिस अफ्रीका का एक निहायत खूबसूरत, तारीखी और शानदार सकाफत रखने वाला मुल्क है। यहाँ की सकाफत पर अरब, यूरोपी और तुर्क सकाफतों का गहरा असर है। इसीलिए यहाँ के लोग अफ्रीका में रहने के बावजूद खुद को अरब कहते हैं। इस मुल्क की सरकारी जबान भी अरबी है, इसीलिए इसे अफ्रीका में वाक़े अरब मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी इसराइली फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया है, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के काफिले में शामिल थे। मुश्ताक अहमद खान साहब ने भी अपने सफर का आगाज ट्यूनिस की बंदरगाह से किया था। ये काफिला स्पेन से होता हुआ ट्यूनिस आया, फिर इटली और इसके बाद गजा की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले का मकसद गजा के लोगों की भूख और प्यास मिटाना था। ये सफर 4 सितंबर को शुरू किया गया था। इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी ट्यूनिस ही है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ट्यूनिस अफ्रीका के उन ममालिक में शामिल है जो निस्बतन ज्यादा तरक्की याफ्ता है। यहाँ की 98% आबादी मुसलमान है, जबकि 2% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन यहाँ आपको ख़वातीन अबाला या नक़ाब में कम ही नजर आएंगी, बल्कि बहुत सी ख़वातीन मग़रबी लिबास पहनती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग खुद को लिबरल कहते हैं। इस मुल्क की GDP तकरीबन $50 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $4,530 है। यहाँ की करेंसी ट्यूनिसी दीनार है। एक दीनार तकरीबन 96 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, यानी इसकी करेंसी सऊदी अरब और दुबई से भी ज्यादा मजबूत है। यहाँ लोग अरबी के अलावा फ्रांसीसी, हिस्पानवी और अंग्रेजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मुल्क एक तवील अरसे तक फ्रांस के कब्जे में रहा। 1958 में इसे फ्रांस से आज़ादी मिली। ये अफ्रीका का कदीम तरीन और पहला इस्लामी मुल्क समझा जाता है। कहा जाता है कि मुसलमानों का चौथा कदीम तरीन शहर भी इसी मुल्क में वाक़े है। उमई खिलाफत के दौर में हजरत उक़बा बिन नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके को फतह किया। इस जमाने में ये मुसलमानों की फौजी छावनी था। जुग्राफियाई अहमियत की वजह से मुसलमानों ने ट्यूनिस के जरिए तकरीबन 1000 साल तक यूरोप पर हुकूमत की। ट्यूनिस से इटली का समंदरी फासला सिर्फ 250 किलोमीटर है। इसी वजह से बहुत से लोग गैर कानूनी तरीके से इटली जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस के आधे रास्ते में उनकी कश्तियां डुबो दी जाती हैं और बाज़ यूरोपी ममालिक इस अमल के लिए पैसे भी देते हैं। दोस्तों, हमेशा किसी भी मुल्क में जाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, जिसे सहराए सहारा कहा जाता है। ये सहरा दुनिया भर में एक अलग ही हैसियत रखता है। ये मुल्क अरब जैसा जरूर है, लेकिन यहाँ अरब ममालिक की तरह ज्यादा शादियां करना जुर्म समझा जाता है। ज्यादातर लोग लव मैरिज करते हैं। 2017 तक यहाँ कानून था कि मुसलमान औरत गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती, लेकिन 2017 के बाद ये कानून खत्म कर दिया गया, जिसे बहैसियत मुसलमान मैं ज़ाती तौर पर गलत समझता हूँ। ट्यूनिस, मराकश और जज़ायर के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं।
इसी वजह से यहाँ का वीजा निस्बतन आसानी से मिल जाता है। ट्यूनिस की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। TCS की वेबसाइट पर जाकर आप वीजा की तमाम तफसीलात देख सकते हैं। वीजा फीस तकरीबन 17,000 रुपए है और 2 से 3 हफ्तों में लग जाता है। पाकिस्तान से ट्यूनिस की टिकट तकरीबन 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है। ट्यूनिस की मईशत का बड़ा हिस्सा सियाहत पर मुनस्सिर है। हर साल 1 करोड़ से ज़ायद सयाह यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा सर्द, इसीलिए जुलाई से दिसंबर तक सयाहों की तादाद बढ़ जाती है। ट्यूनिस शहर का सबसे मशहूर इलाका मदीना ओल्ड टाउन है, जहाँ आज भी कदीम इमारतें, पथरीली गलियाँ और इस्लामी सकाफत नजर आती है। यहाँ के लोग कॉफ़ी पीने के बहुत शौकीन हैं और यहाँ की मार्केट्स सकाफत की अक्कासी करती हैं। इसके बाद सीदी बू सईद ब्लू सिटी, नीली और सफ़ेद इमारतें, बहीरे रूम का साहिल। ये जगह देखकर यूं लगता है जैसे आप यूनान पहुंच गए हों। इसी तरह जैतूना मस्जिद, अल-जैम एम्फी थिएटर, कीरवान शहर, अफ्रीका का पहला इस्लामी शहर, जुर्बा जजीरा, हम्मामात सिटी और दुनिया का पहला ज़ेरे ज़मीन शहर महतमाता, ये सब ट्यूनिस को एक ख्वाबों की सरजमीन बना देते हैं। अगर आप सैर के लिए किसी बेहतरीन मुल्क की तलाश में हैं, तो ट्यूनिस आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।